धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता, तो मोदी तो महामानव के रूप में आ गया। केजरीवाल का नाम सुना आपने? दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे गांव का है, मेरा रिश्तेदार है, इससे शैतान कोई नहीं है। कहता मैं तो आम आदमी हूँ। आम आदमी 171 करोड़ के मकान में रहेगा क्या? एक कपड़े में ही जो है जीवन यापन करूंगा संतों की तरह। आज क्या हुआ, करोड़ों रुपए जो है उसके मंत्रियों के पास। सर जी, मोदी में इसमें कुछ ज़्यादा ही फर्क है। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो तुष्टिकरण की बात करता था। वो सुबह उठते हैं मोदी को गालियाँ देते हैं, दिन में देते हैं, शाम को केजरीवाल। मैंने तो इसके साथियों को कहा था, ये केजरीवाल नहीं कंजरवाल है। देश का टुकड़ा उन्होंने किया था और दोबारा भी उसके समर्थक टुकड़ा करने में लगे हुए हैं। इनके एक प्रधानमंत्री थे, कहते थे हम जो है दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे हमारे मंत्री और सब खा जाते हैं, 15 पैसे पब्लिक तक पहुंचता है। गांधी ने कहा था मेरी लाश के ऊपर पाकिस्तान बनेगा, और उसकी बिना लाश पे पाकिस्तान बन गया। भैया जी, मेरे 74 ईयर्स का एज है। मैंने पंडित जवाहरलाल सारे प्रधानमंत्री और सारे देखे हैं। मैं छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ। पहले से भी ज़्यादा मोदी की अवस्था अच्छी है, पहले से ज़्यादा। अब हमारे केजरीवाल जैसे लोग इसको कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि 1970 में आई थी मिलीजुली सरकार, 3 साल भी नहीं चल सकी, आपस में लड़ाई झगड़े लूट खसोट। ये मोदी दोबारा आएगा, कोई इसमें शक नहीं है, कोई बात नहीं है। मोदी को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये सच्चा देशभक्त है और देश प्रेमी है। और रहे महंगाई की बात, महंगाई नहीं बढ़ी है, लोगों को खर्च करने के तरीके बढ़े हैं। मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत करने से अब हम लोग 74 की एज में सुबह में 10 बजे काम पे जाता हूँ, रात को 10 आता हूँ। आज तो ज़रा ज़रूर था, तो मेरे पास महंगाई क्या करेगी? और हमने कब मोदी का कोई न विकल्प है न होगा। केजरीवाल का मन है प्रधानमंत्री बनने का, उसका भी मन है, क्या नाम है, मायावती का मन है प्रधानमंत्री बनने का, अखिलेश का मन है प्रधानमंत्री बनने का, नीतीश कुमार है प्रधानमंत्री बनने का मन है, मायावती चाहती है मैं प्रधानमंत्री बनूं। या तो उनको 2-2 महीने के लिए सबको बना दिया जाए। हाँ, और या पार्टियां हो रही है, सब ये बकवास कर रहे हैं। और सब मेरे केजरीवाल का नाम सुना आपने? दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे गांव का है, मेरा रिश्तेदार है, इससे शैतान कोई नहीं है। मैंने कहा था इसको शैतान आदमी का पार्टी। बताइए ना, कोई जो आप शैतान कह रहे हैं इसकी व्याख्या कीजिए ना। शैतान क्या है? कहता मैं तो आम आदमी हूँ। आम आदमी 171 करोड़ के मकान में रहेगा क्या? गाड़ी बंगला नहीं चाहिए। गाड़ी बंगला ये लड़की आदमी ठीक कर रहा है। एक कपड़े में ही जो है जीवन यापन करूंगा संतों की तरह। आज क्या हुआ, करोड़ों रुपए जो है उसके मंत्रियों के पास। बाबू जी, आप ये बताइए, आपने नेहरू जी का कार्यकाल देखा? खूब देखा है। उस समय कोई विकल्प नहीं था। पूरे विपक्षी दलों की पहला चुनाव हुआ था, 16 सीटें आई थी, और कांग्रेस के अलावा कोई इसको कहने वाला, रोने वाला विपक्षी भी नहीं था। जो हमने वो भी टाइम खूब देखा है। कहते थे कि नेहरू जी का तो बढ़िया था, मोदी जी तो उनके बराबर में भी नहीं। सर जी, मोदी में इसमें कुछ ज़्यादा ही फर्क है। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो तुष्टिकरण की बात करता था। जो देश का टुकड़ा उन्होंने किया था और दोबारा भी उसके समर्थक टुकड़ा करने में लगे हुए हैं। मतलब देश के टुकड़े नेहरू और गांधी ने कहा था। गांधी ने कहा था मेरी लाश के ऊपर पाकिस्तान बनेगा, और उसकी बिना लाश पे पाकिस्तान बन गया। और आज आप सांप्रदायिक स्थिति कितनी खराब है देश की। और जो रही कर्नाटक की बात, कर्नाटक एक वर्ग विशेष ने 88% वोट कांग्रेस को दिया। 88% एक तरफा वोट दिया, क्योंकि वो सांप्रदायिक है, थोड़ा सा सोच अलग है। और बीजेपी को 2% वोट दिया। 88 में 2 कहाँ जाएगा? और अब उसके लिए क्या समस्या है बड़ी? बजरंग दल पे बैन लगाए तो सरकार मर गई वहाँ के, और नहीं लगाए तो मर गई। कांग्रेस फंस चुकी है, बुरी तरह फंस चुकी है। अच्छा, दूसरे क्या है, वहाँ डी शिव कुमार और सिद्धरमैया एक दूसरे कट्टर विरोधी हैं। कट्टर विरोधी हैं। हालांकि एक मुख्यमंत्री बन गए, एक मुख्यमंत्री बन गया। ये देश की हालात है, और बाकी मोदी को कोई रोकने वाला नहीं है। और यदि रोका तो ये 6 महीने भी नहीं चल पाएंगे। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, आपकी 74 एज है आपकी। लोग कहते हैं कि भाई 70 साल में ये कांग्रेस ने जो भी स्ट्रक्चर हिंदुस्तान में खड़ा है, इस सड़कें हों या जो भी स्ट्रक्चर है, ये सब कांग्रेस ने तो खड़ा किया। सुई से जहाज तक दिया, सारा सब कुछ पता है, दिया। इनके एक प्रधानमंत्री थे, कहते थे हम जो है दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं
तो 85 पैसे हमारे मंत्री और सब खा जाते हैं, 15 पैसे पब्लिक तक पहुंचता है। राजीव गांधी जी ने कहा। हाँ, सारे ही कहते रहते हैं। मैं तो छोटा मोटा बिजनेस हूँ, बाकी देश प्रेमी हूँ, तो हर तरफ मेरी निगाह रहती है, नज़र रहती है। तीसरी बार स्वीकार क्यों करें मोदी को? कोई हमें पुख्ता कोई कारण बताएंगे? और कोई भी इसके टक्कर में नहीं है। इसके घरवाली नहीं, इसका परिवार नहीं, इसका बेटा नहीं, अपने लिए नहीं मर रहा। जैसे दूसरे जो नेता है ना, सब में परिवारवाद है, सब अपने परिवार के लिए, घर के लिए मर रहे हैं, ये नहीं मर रहा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, धरा जब जब विकल होती मुसीबत का समय आता, धरा जब जब विकल होती मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता, तो मोदी तो महामानव के रूप में आ गया। इसकी कोई बराबरी नहीं है। पार्टी में तो है उस लायक कोई है ही नहीं, तो किसको बनाते? उनकी पार्टी में कोई लायक है ही नहीं। क्या लगता है मोदी में क्वालिटी क्या है? क्वालिटी है भाई, बहुत क्वालिटी है। क्या नहीं है आप ये बताओ। कहते हैं कि कैमरे के सामने छवि बनाई मोदी ने, अपनी टीवियों में बनाई। ऐसा कुछ मोदी नहीं है। 73 वर्ष का हो चुका है, 73 वर्ष का। अब ये सुबह शाम कभी विदेश जा रहा है, किसी काम से जा रहा है। बाकी हमारे मुख्यमंत्री का, मेरा गांव उनके इतना दूर है जितना यहाँ से लाल किला। वो सुबह उठते मोदी को गालियाँ देते हैं, दिन में देते हैं, शाम को केजरीवाल। मैंने तो इसको, इसके साथियों को कहा था, ये केजरीवाल नहीं कंजरवाल है।